एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की ई कॉमर्स पॉलिसी 2025 से 2030 हतमी मराहिल में है, जिसका हदफ अब पाकिस्तान के ई कॉमर्स मार्केट को 2030 तक 20 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। और तवज्जो MSMEs की डिजिटाइजेशन, लॉजिस्टिक्स की बेहतरी और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर है। इस सिलसिले में पाकिस्तान खिते में SCO के अहम फोरम जैसे शंघाई ताउन तंजीम और मलेशिया पाकिस्तान क्लोजर इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है, जहाँ डिजिटल ट्रेड और महफूज डेटा फ्लोर प्राइमरी हैसियत रखते हैं। अब इस सिलसिले में हुकूमती कोशिश है कि मेटा भी हुकूमत के साथ AI एथिक्स, डिजिटल सेफ्टी, ई कॉमर्स स्टैंडर्ड्स और नौजवानों के लिए AI ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शराकत करे। ये ताउन नेशनल AI पॉलिसी 2025, उड़ान पाकिस्तान और डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से भी हम आहंग है, जो शफाफ, एथिकल और SME फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अपनाने को फ़रोग देते हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान में ई कॉमर्स का रुझान बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिससे इस शोबे में आमदनी तकरीबन $5 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि मुसलसल तरक्की करने का एक सबूत है। पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट पिछले 5 साल में 176% इजाफे के साथ $4.7 अरब से ज़्यादा की हो चुकी है। पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सनद 2024 और 2029 के दरमियान 5.92% की कंपाउंड सालाना तरक्की की शरह को बरकरार रखेगी, जिससे साल 2029 में यह सनद $6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। चाइना इकनॉमिक नेट के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के आदादोशुमार से मालूम हुआ है कि पाकिस्तान का ई कॉमर्स सेक्टर आलमी सतह पर बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और अब वो दुनिया भर में 46वीं बड़ी मार्केट के तौर पर इस वक्त गिना जाता है। रवां साल जुलाई तक पाकिस्तान में मोबाइल शॉपिंग एप्लीकेशंस के माहाना फाल सार्फिन की तादाद 16.6 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। इन तमाम नंबर्स के बावजूद एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के ई कॉमर्स अज़ाइम एक बड़े चैलेंज से इस वक्त दो चार हैं। मुल्क में माहिर अफरादी क़ुव्वत की कमी है, ट्रेनिंग सिस्टम्स का इंतशार है और वर्क फोर्स प्लानिंग का फुकदान इस तरक्की को सुस्त कर सकता है। 7 लाख से ज़ायद ऑनलाइन SMEs मौजूद होने के बावजूद भी मेयारी तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल्स की कमी का बराह रास्त असर लॉजिस्टिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, पेमेंट सिस्टम्स और कस्टमर एक्सपीरियंसेस पर पड़ता है। ई कॉमर्स एक मल्टी डिसिप्लिन फील्ड है, जिसके लिए डेटा लिटरेसी, कस्टम एम्पैथी और ऑपरेशनल स्किल्स की ज़रूरत है, जो रिवायती IT से मुख्तलिफ हैं। अगर हुकूमत स्किल डेवलपमेंट को पॉलिसी का मरकजी हिस्सा ना बनाए तो $20 अरब के हदफ तक पहुँचना मुश्किल हो सकता है। नौजवानों के लिए जदीद स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग मुस्तकबिल में कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। अब ये चैलेंजेस जो हैं, तो जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्या डिमांड या रिक्वायरमेंट है हुकूमत से और किस तरह $20 अरब तक पहुंचा जा सकता है। एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। इस पर हम बात करेंगे। हसीब खान साहब ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो अभी ओवरऑल जो मार्केट है वो $5 बिलियन के अराउंड इस वक्त मौजूद है, तो इसको अगर 3 गुना ज़्यादा करना है, $20 अरब तक अगले 5 साल में लेकर जाना है, क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए हुकूमत की और अभी क्या रुकावटें हैं इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, सबसे पहले तो हमें कोर अंडरलाइंग इशू को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे हमें फेस करने को मिल रहा है वो एक स्किल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स हैं। सो यहाँ पे आपको जैसे कि पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट के सेवरल इनिशिएटिव्स हैं, जिनमें से ई कॉमर्स पॉलिसी 2 भी एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जहाँ पे सेवरल उन्होंने स्ट्रक्चर्ड इनिशिएटिव्स लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत एक इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग इशू है, वो ये है कि हमें जो टारगेट हमने सेट किया है $20 बिलियन को अचीव करने का, अभी हमारी करंट मार्केट जो एग्जिस्ट करती है वो अराउंड $5 बिलियन है। इस करंट स्टेज के ऊपर भी हमारे पास ऐसे स्किल्ड इंडिविजुअल्स की कमी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स को अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं $20 बिलियन का थ्रेशोल्ड अचीव करना है आपने, तो उसके लिए सबसे कोर जो आपका इशू है वो है स्किल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स। अब इसके अंदर गवर्नमेंट का एक बड़ा क्रूशल और इंपॉर्टेंट रोल है कि एक यूनिफाइड बॉडी होनी चाहिए, जो यूनिफाइड बॉडी सारी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स को कंट्रोल करती हो। अगर आप मार्केट में डिफरेंट लोग देखें भी जो कि ऑलरेडी ट्रेनिंग्स के शोबे में मौजूद है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतना डेवलप नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाए और एक स्ट्रक्चर्ड एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दे जहां पे हर इंडिविजुअल को पता हो कि उसने किस लाइन के ऊपर काम करना है, तो एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क अगर मिल जाए तो उससे सारी चीज़ों के अंदर आसानियां पैदा हो सकती है। तो हसीब साहब, ये स्किल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की जो आप बात करें, इसके लिए एक्सपर्ट्स क्या हमें बैरून मुल्क से बुलाने पड़ेंगे, जहाँ इस वक्त ई कॉमर्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर जिन ममालिक में मौजूद है या जहाँ की मार्केट बहुत बड़ी हो चुकी है, या हमारे मुल्क में भी ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं, सिर्फ उनको अप्रोच करना है?
जी बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत बड़ी सेट ऑफ स्किल फोर्स मौजूद है, जो कि लोग ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर फ्रॉम ईयर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। वहाँ पे तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। एक कमी जो महसूस हो रही है सिर्फ उनको इकट्ठा करने की है। गवर्नमेंट का इसमें एक बड़ा रोल ये हो सकता है कि वो सबको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है जहाँ पे सब लोग इकट्ठे मिल के एक यूनिफाइड टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो कि $20 बिलियन का मार्केट के अंदर उनका प्लान है। सही। अच्छा, अब ये चूँकि हम देखते हैं कि जो लोकल रेवेन्यू है इसमें वो उसकी तादाद ज़्यादा है, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो कम है, तो इसमें एक्सपोर्ट के फिगर्स को इस ई कॉमर्स में कैसे हम बढ़ा सकते हैं? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त इंटरनेशनली काम कर रही हैं, तो पाकिस्तान की कंपनीज़ में वो पोटेंशियल है कि अपनी एक्सपोर्ट्स के नंबर में इजाफा किया जा सके ई कॉमर्स के थ्रू? जी देखिए, पोटेंशियल तो बिल्कुल है, लेकिन स्किल फोर्स कम है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। अब हमें स्किल फोर्स को इंक्रीज करना है। जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर ग्लोबल इस टाइम पे मार्केट की बात की जाए तो $6 ट्रिलियन की मार्केट है इस टाइम की पर, जिसका सिर्फ 0.08% अभी करेंटली पाकिस्तान जो है ना वो अपना मैनेज कर रहा है। अगर आप तमाम बाकी के कंट्रीज, नेबर कंट्रीज को भी देखेंगे तो अप टू 3-4% तक मैनेज कर रहे हैं अपनी टोटल ग्लोबल मार्केट के शेयर का। तो वी आर जस्ट ऑफरिंग 0.08%। अब इसको इंक्रीज किस तरह किया जा सकता है? पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लोग टैलेंटेड बहुत ज्यादा हैं, लोगों के पास इस चीज की एबिलिटी भी है कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, उन्हें स्ट्रक्चर का नहीं पता कि वो किस तरीके से ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा अब यहाँ पे क्या रोल बनता है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड एटमॉस्फेयर जो जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्रिएट करें, यूनिफाइड बॉडी क्रिएट करें जहां स्किल्ड इंडिविजुअल्स ट्रेन करें। अब हमें ये चीज कैसे हेल्प कर सकती है? क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर हर मार्केट जो जिस तरह यूएसए है, यूके है, यहाँ पे तमाम एक एक्सपीरियंस जो कंपनीज होती हैं वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे इंडिविजुअल जो कॉस्ट इफेक्टिव हों। पाकिस्तान लकली उन कंट्रीज में आता है जो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन उन्हें लगता है। लेकिन द रियल प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि वो प्रॉब्लम सर्विसेज तो देने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन इनफ इंडिविजुअल्स नहीं है। तो हम इसको इंक्रीज करने के लिए जाहिर है उसको मजीद स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन करें ताकि हम उस $20 बिलियन को अचीव कर सकें। तो साहब, ये सिर्फ ह्यूमन स्किल को बेहतर करने से ही ये हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है? हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी भी मैटर करती है, चूंकि अभी भी ये इशू लोकली भी मौजूद है, जो लोकल भी कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनका भी इस वक्त निसार ज़्यादा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ही होता है। तो हमें अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इस वक्त बेहतर करने की ज़रूरत है अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी जगह बनानी है। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। हमारे ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है, जिसमें आपको पता है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, हमारी लेदर की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन चूंकि अगर हम लोकल मार्केट के अंदर सेलिंग करने के एक्सपीरियंस देखते हैं तो बिकॉज ऑफ प्राइस कंपटीशन हमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी की जब हम लोग बात करते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी। अब लोगों को पता है क्वालिटी किस तरह प्रोवाइड करनी है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों को नॉलेज है, सिर्फ एक वर्क एथिक्स की कमी है कि किस जगह पे कैसे आपको ट्रीट जो को। अगेन बात वहीं पे आती है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड एक यूनिफाइड बॉडी हो जहां पे एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, जहां पे लोगों को वर्क एथिक्स सिखाया जाए, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में बहुत लोग लैक करते हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को मेंटेन करने के लिए। तो अगर ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल्स को इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हमारे लिए पॉसिबल हैं। और हसीब साहब, कोई न्यू कमर या स्टार्टअप्स के लिए या जिन लोगों के पास बहुत बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई इस तरह का ये काम ई कॉमर्स का शुरू करना चाहे तो उनके लिए आपकी इस वक्त क्या सजेशन है? चूँकि बहुत सारे लोग इसको साइड बिजनेस के तौर पर भी देखते हैं, फिर ये नए लोगों के लिए इसमें कितना स्कोप है कि और कितने अरसे में अपनी जगह बना सकते हैं वो इसमें? देखिए, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि हम इंटरनेशनली अपनी सर्विस को सेल करना चाहते हैं, तो इसमें दो मॉडल्स आते हैं बेसिकली। एक मॉडल तो ये है कि आप अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करें। अगर आप अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करने की तरफ जाते हैं तो उसमें सेवरल आपके पास ऑप्शंस हैं, महंगे से सस्ते से मीडियम, हर जगह पे आपके पास सेवरल ऑप्शंस है। लेकिन इफ समवन हु कैन नॉट अफोर्ड, या वो एक रेगुलर जॉब कर रहा है, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है अपना बिजनेस क्रिएट करने के लिए, तो वो सर्विसेज दे सकता है इंटरनेशनली। ट्रेन सेवरल स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, सेवरल स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइम में मौजूद हैं जो कि अप टू $5,000 तक अर्न कर रहे हैं, अप टू $10,000 तक अर्न कर रहे हैं लोगों को अपनी सर्विसेज देके। सो एक वेल पेइंग क्लाइंट कैन पे अप टू लाइक $2,500, $3,000 डिपेंडिंग कि आप उसको कैसी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। सो ऐसे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो कि वो नंबर्स अचीव कर रहे हैं। तो जो भी लोग अगर ऑफकोर्स न्यू कमर्स हैं और इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जहां तक टाइम की बात है, हमें इस चीज के अंदर टाइम देना पड़ता है। जिस तरह आप किसी भी रेगुलर जॉब के अंदर जाते हैं, किसी एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, हर जगह पे कामयाबी आपके काम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो अगर आप ई कॉमर्स में भी कामयाबी चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आपका सवाल है कितना टेन्योर लगे उसके अंदर,
अंदर। तो एक यूजुअली जो हम रेकमेंड करते हैं वो ये है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं तो यू कैन अचीव योर गोल्स इन ई कॉमर्स। सो दैट्स हाउ गुड द मार्केट इज। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स भी न्यू कमर्स के लिए जरूरी है, चूंकि रेलेवेंट एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद नहीं होगा जाहिर। बिल्कुल, इनफैक्ट इनेबलर्स जो है एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम लोग सेवरल ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं और अगर उस ट्रेनिंग्स के अंदर आप देखें यहाँ पे तो वो पूरी स्ट्रीमलाइन ट्रेनिंग्स हैं। सो हर चीज़ एक सेपरेट डिजिटल सर्विसेज के अंदर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म या 2 प्लेटफॉर्म्स नहीं आते, वहाँ पे सेवरल प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ पे आप अपनी स्किल्स के अंदर एनहांसमेंट्स कर सकते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे एक इंडिविजुअल है जो कि नॉर्मली किसी फ्री वीडियो से सीख रहा हो, वो जाहिर है उस तरीके से उसको सपोर्ट का सिस्टम नहीं मिल पा रहा होता। तो अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रेफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। उस सपोर्ट सिस्टम के साथ जब आपके सर पे एक हाथ होता है कामयाबी का, तो ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा पुश करता है टू बी मोर सक्सेसफुल इन योर फील्ड। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सुनी इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।